हेलो डियर, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं 9th क्लास का जो हमारा लेक्चर चला है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उसके न्यू टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के साथ जो वो हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चीज़ें डिस्कस कर लूँ कि बायोलॉजी की प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो डिवीजन का जिक्र किया है, यहाँ पे हम ब्रांचेस का जिक्र कर रहे हैं। और बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं, क्लास में भी शायद आपके माइंड में भी ये सवाल आ जाए कि ब्रांचेस और डिवीजन में क्या फ़र्क है। सारी डिवीजन बना देते और यहाँ सारी ब्रांचेस बना देते, ये दो इशू में रख के दो टर्म में ये क्यों जो है वो स्टडी किया जा रहा है। आपको मैं यहाँ पे ये बात बता दूं, डिवीजन और ब्रांचेस में बहुत बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पे बायोलॉजी की जो मॉडर्न रिसर्च है, जो 20वीं सेंचुरी के बाद जो रिसर्च हुई है, इसमें बायोलॉजी चाहती है या बायोलॉजी की जो फील्ड है वो चाहती है या बायोलॉजिस्ट जो इसके एक्सपर्ट है वो चाहते हैं कि हम लाइफ से वाबस्ता बहुत सारी चीज़ें उन सबको कवर करें। उनको कवर करने के लिए मसलन लाइफ, लिविंग थिंग के काम, लिविंग थिंग की स्ट्रक्चर, लिविंग थिंग की इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं एनवायरमेंटल और लिविंग थिंग से वाबस्ता, इन सब को कवर किया जा सके। मसलन लाइफ से वाबस्ता A to Z सब जो है चीज़ें, उनको काम को कवर किया जा सके। तो उस काम को कवर करने के लिए 20वीं सेंचुरी के बाद बायोलॉजी के अंदर छोटे छोटे जो है वो फील्ड या शोबे बना दिए गए जो उन लाइफ के उस मखसूस जो है फीचर पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे कि मार्फोलॉजी जो एक ब्रांच है वो प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे काम करती है, तो जानवर की भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे काम करती है। तो आप देख लें इसका प्लान सेम है, लाइफ चेंज हो रही है एनिमल से प्लांट, लेकिन इसका प्लान चेंज नहीं हो रहा, दोनों पे एक ही प्लान पे काम कर रही है, तो ये ब्रांच है। लेकिन डिवीजन आप अगर देख लें, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं, जो 3 हैं वो देखें, वो डिवीजन सिर्फ लाइफ से वाबस्ता है। मसलन कि जूलॉजी एनिमल लाइफ से वाबस्ता है, बॉटनी प्लांट लाइफ से वाबस्ता है और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो जो लाइफ है उससे वाबस्ता हमें स्टडी प्रोवाइड करती है। कि बायोलॉजी जो है ये 3 लाइफ की जो है फॉर्म के हिसाब से बायोलॉजी की 3 जो है वो डिवीजन्स या उसके जो है पार्ट्स किए गए हैं। लेकिन ब्रांचेस जो हैं ये उन तीनों लाइफ से वाबस्ता हो सकती है, तीनों में से किसी एक से भी वाबस्ता हो सकती है, तीनों में से किसी 2 से कोई ब्रांच वाबस्ता हो सकती है और तीनों डिवीजन में से किसी एक से या तीनों से ही कोई ब्रांच बायोलॉजी की जो है वो वाबस्ता हो सकती है। ब्रांच और डिवीजन में जो फ़र्क है वो हम सेकंड पार्ट जो ब्रांचेस का रहा है उसमें हम डिटेल से डिस्कस करें। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लें कि 20वीं सेंचुरी के बाद बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बनाई गई है, लेकिन मैं जो है वो 15 कवर कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली सिलेबस में 15, 16 या 20 आ रही है, तो मैं 15 यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। 7 इसलिए फर्स्ट पार्ट में कवर कर रहा हूँ और बाकी जो 8 ब्रांचेज हैं वो हम सेकेंड पार्ट में जो है कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो ब्रांच है जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है मार्फोलॉजी। याद रखें, बायोलॉजी जैसे ग्रीक का टर्म है, ऐसे मोस्टली जो ब्रांचेस बनाई गई हैं बायोलॉजी की उनके टर्म ग्रीक के हैं। अगर किसी और लैंग्वेज के हैं तो वो भी हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। मार्फोलॉजी जो है ये ग्रीक टर्म मॉर्फ से लिया गया है और मॉर्फ टर्म का मतलब है फॉर्म और शेप। फॉर्म और शेप का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये जानदार की या प्लांट की जो आप शेप देख रहे हैं, जो फॉर्म देख रहे हैं, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ने उसकी जो है ये फॉर्म बनाई है। तो इसको स्टडी करने के लिए मार्फोलॉजी जो है वो बनाई गई है। लॉगोस या लॉजी का मतलब टू स्टडी है, टू डिस्कोर्स है। अब आगे जहाँ पे लॉजी हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इसका मतलब सेम ही है। अब इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है द स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या आप कह लें फॉर्म शेप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदार जो हैं इनकी जो बैरूनी शेप है, बैरूनी जो शक्ल है, इसके बारे में जो हमें स्टडी प्रोवाइड करती है या इसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कह लें, इसके बारे में जो हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम मार्फोलॉजी कहते हैं। याद रखें, मार्फोलॉजी प्लांट की भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे काम करेगी और जो जानवर हैं उनकी भी इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे काम करेगी। ऐसा नहीं है कि एनिमल की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे काम करे और प्लांट में जो है वो इंटरनल या किसी और फीचर पे काम करे, ऐसा नहीं है। इनका प्लान जो है वो सेम होगा, चाहे एक डिवीजन से इनका कनेक्शन हो, 2 से हो या तीनों से हो, इनका प्लान जो है वो सेम ही होगा काम करने का। तो ये ब्रांचेज है। दूसरी जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। ये भी ग्रीक टर्म एना जिसका मतलब है अप। अप का मतलब यहाँ पे है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी।
जिसको हम ऑर्गेन कह सकते हैं, और दूसरा जो है टोम, जिसका मतलब है टू कट या कटिंग। इसकी डेफिनेशन है द स्टडी अबाउट इंटरनल पार्ट्स या स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स और एनिमल। जानवर या एनिमल प्लांट जो है, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या इनके जो ऑर्गेन है, उनके मुतालिक जो ब्रांच हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी यहाँ पे है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और प्लांट जो है, इनके जो इंटरनल ऑर्गन है या जो ऑर्गेन है, उनके मुतालिक हमें जो स्टडी ब्रांच प्रोवाइड करती है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। आपको यहाँ पे एक और मैं चीज़ बता दूं कि देखिए, मैं किसी ब्रांच के लास्ट में जो है वो ऑर्गेनिज्म का टर्म यूज़ कर रहा हूँ, या लिविंग थिंग का यूज़ कर रहा हूँ, या लाइफ का यूज़ कर रहा हूँ, और किसी डेफिनेशन में जो है मैं प्लांट या एनिमल ऐसे स्पेसिफिक टर्म जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जो ब्रांच पूरी लाइफ पे या तीनों टाइप ऑफ लाइफ पे काम कर रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कॉमन टर्म यूज़ करेंगे, लाइक ऑर्गेनिज्म या लाइफ या लिविंग थिंग। अगर कोई ब्रांच सिर्फ प्लांट और एनिमल से वाबस्ता है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एनिमल और प्लांट का टर्म जो है यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम जो है थर्ड नंबर ब्रांच पे चलते हैं, वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है ये ग्रीक टर्म साइटो से लिया गया है, जिसे हम जो है वो जबान से इसका उच्चार लेते हैं काइटोस, जिसका मतलब है हॉलो वेसल। हॉलो वेसल का मतलब है एक खाली बर्तन जिसमें कुछ ना हो, वो बिल्कुल सराउंडेड हो बाउंड्री में, और उसका इंटरनल जो स्पेस है वो खाली हो, तो उसे हम हॉलो वेसल कहते हैं। और इसका एक और टर्म भी यूज होता है, सेल बायोलॉजी। याद रखें, ये सेल जो टर्म है ये तो इंग्लिश का है, लेकिन एक्चुअली इसका जन्म लैटिन टर्म सेल से हुआ है, जिसका मतलब है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब है कोई एक रूम, छोटा सा घर भी कहते हैं। तो इस हिसाब से ये सेल्स जो है ये लैटिन टर्म है, लेकिन ये दोनों टर्म जो है ये काम एक ही करते हैं। क्या काम करते हैं? इसका मतलब ये डेफिनेशन ये है, द स्टडी अबाउट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल ऑफ लिविंग थिंग। देखें यहाँ पे एक टर्म फिर से आ गया, लिविंग थिंग, क्योंकि जो भी जानदार चीज़ें हैं उन सब में सेल्स हैं, और उन सेल्स के जो मुतालिक हमें स्टडी ब्रांच प्रोवाइड करती है, या उनके ऑर्गेनल सेल्यूलर जो स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर जो सेल की चीज़ें हैं उन्हें हम ऑर्गेनल कहते हैं। इनके मुतालिक जो ब्रांच हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। एक और ब्रांच है 4 नंबर पे, हिस्टोलॉजी। ये ग्रीक टर्म हिस्टो से लिया गया, जिसका मतलब है टिश्यू, और लॉजी वो मैं अब यूज आगे नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब टू स्टडी टू डिस्कस है। अच्छा, इस हिस्टोलॉजी का क्या काम है? अगर आप डेफिनेशन देख लें, द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्योंकि यहाँ पे लिविंग थिंग का देखें हमने टर्म इस्तेमाल नहीं किया, स्पेसिफिकली प्लांट और एनिमल का टर्म यूज करें, क्योंकि जो माइक्रो लाइफ है उसमें जो है स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होते जैसे प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से इनमें टिश्यू और प्लांट इस लाइफ में पाए जाते हैं, तो इनके जो टिश्यूज है उनकी अरेंजमेंट या उन टिश्यूज का जो काम है या उन टिश्यूज से मुतालिक जो है हमें जो ब्रांच स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हर टर्म के अंदर उसकी डेफिनेशन समाई हुई है, अगर आप थोड़ा सा समझ लें तो। इसके बाद हम अगर स्टडी कर रहे हैं 5 नंबर पे, वो है फिजियोलॉजी। ग्रीक वर्ड जो फाइसिस है ये है जहाँ से ये फिजियो टर्म लिया गया है, और इसका मतलब है नेचर। यहाँ पे नेचर का मतलब है द स्कीम ऑफ वर्क, काम करने की नोयत या आदत आप कह लें, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं रिपीटेडली बार बार वो हमारी आदत बन जाती है। तो हमारे लाइफ के जो काम है, लिविंग थिंग्स के जो काम है, अगर आप डेफिनेशन देख लें, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के जो काम है उन कामों के मुतालिक जो ब्रांच हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे ब्रांच आ जाती है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया टर्म है। टैक्सेस ग्रीक टर्म है जिसका मतलब ही है अरेंजमेंट तरतीब देना। और नॉर्म्स जो टर्म है इसका सेकंड, उसका मतलब है नेम, अरेंजमेंट करना और नाम देना। ये इसके टर्म में जो है ये इसका मतलब है। डेफिनेशन इसकी जो जदीद हम पढ़े न्यू, वो है द स्टडी ऑफ रूल ऑन प्रिंसिपल्स ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। जो भी जानदार चीज़ें हैं उनको अरेंज करने और नाम देने के जो रूल्स रेगुलेशंस जो कायदे हैं उनके मुतालिक जो हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसकी ओल्ड डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी है।
द स्टडी अबाउट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद आ जाती है आइडेंटिफिकेशन। ऑटोमेटिकली जब एक जानदार की इतनी सारी डेटा मिल जाती है तो वो जानदार चीज़ ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाती है कि हाँ ये इस किस्म की जो है वो लाइफ है, पानी में रहने वाली है, जानवर है, प्लांट है, कौन सी है, तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन हो जाती है। मसलन वो लाइफ अब उस लाइफ से रिलेट करती है और उस कैटेगरी में चली जाती है, और उसके बाद जब वो जिस कैटेगरी में चली जाती है तब उस पर जो वो साइंटिफिक नेम जो है वो आ जाता है। तो इस हिसाब से ओल्ड डेफिनेशन भी बहुत ही अच्छी और लॉजिकल है। वो हमें स्टडी प्रोवाइड करती है लिविंग थिंग की जो है वो डेटा, उसके बाद उसकी जो है वो पहचान, और उसके बाद उसकी ग्रुपिंग और साइंटिफिक नेमिंग का जो सिस्टम है, इससे वाबस्ता हमें जो स्टडी प्रोवाइड करती है वो टेक्सोनॉमी है। 7 नंबर पे वो लास्ट जो इस लेक्चर की है वो है जेनेटिक्स। ग्रीक वर्ड जेनेसिस का मतलब है डिसेंट और ओरिजिन, मसलन के डेवलप होना, बनना, इब्तिदा। यहाँ पे क्या जानदार का बनना नहीं, यहाँ पे वो फीचर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, वो फीचर मसलन के आई कलर, हेयर कलर या हेयर का स्टाइल, वॉकिंग का स्टाइल, बोलने का स्टाइल या बिहेवियर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप में आपके पेरेंट्स से रिलेट करती हो, उन फीचर्स का आपकी बॉडी में बनना, उन फीचर्स का पेरेंट्स से आपकी तरफ आना, जब से आपका जन्म हो रहा है वहाँ से उनका डेवलप होना, आहिस्ता आहिस्ता जब वो अनलॉक होती जा रहती हैं वक्त के हिसाब से, तो वो आप में फीचर्स पेरेंट्स की जो सिमिलर है वो डेवलप होती है। तो इन फीचर्स का बनना, इनकी इब्तिदा, उसके लिए ओरिजिन टर्म का यूज़ किया गया है। द स्टडी ऑफ हेरेडिटी, ये देखें, ये जो पेरेंट्स से जो फीचर्स हमारी तरफ आई है इन्हें हम हेरेडिटी कहेंगे। और इन्होंने भी लिखा है हेरेडिटी का मतलब दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मसलन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे ये जो फीचर्स हैं वो जो ट्रैवल करती हैं, और वो पूरा मैकेनिज्म वो कैसे ट्रैवल करती हैं, एक स्पर्म या एग के अंदर, फिर वो जायगोट में कैसे डेवलप होती है, एम्ब्रियो में, और फिर वो आगे बॉडी में वो अपने आप को कैसे अनलॉक करती है और कैसे वो बॉडी में अपीयर होती हैं। ये सारी चीज़ों, इन खासियतों या फीचर्स के बनना, इनका जाहिर होने के लिए लफ्ज़ जो है वो डिसेंट और ओरिजिन का जो है वो यूज़ किया गया है। और जेनेटिक्स हमें जो है हेरेडिटी जो होती है पेरेंट्स से वो फीचर्स जो हमारी तरफ आ जाती हैं न्यू ऑफस्प्रिंग की तरफ, और वहाँ पे वो अपीयर होती हैं और रिलेट फिर करती हैं अपने पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग से। इन फीचर्स के बारे में या इस मैकेनिज्म के बारे में, हेरेडिटी के बारे में जो ब्रांच हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 7 ब्रांचेज जो है वो कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की 8 जो ब्रांचेज हैं वो कवर करेंगे, उनके टर्म, उनका मतलब और उनकी डेफिनेशंस। उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आप सीख रहे हैं तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी सी डेटा जो है वो साइंस, बायोलॉजी या और जो लर्निंग के हिसाब से है वो मैं लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के